है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2387 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 5वीं पद। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। परमेश्वर के वचन की इन सच्चाइयों को कहते वक्त मैं अच्छी तरह ये जानता हूं कि वर्तमान काल के उन महिलाएं जो संसार की परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा प्राप्त तथा आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर और हम किसी से कम नहीं मानसिकता के हैं और परमेश्वर से अधिक सांसारिकता से प्रभावित उन महिलाओं के पुरुष समर्थक भी इन बातें अवश्य हजम नहीं कर पाएंगे। महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करना या आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर हो जाना किसी भी प्रकार एक बुराई नहीं है। वचन से पदों को उठाकर मैं इन बातों का समर्थन भी कर सकता हूँ। जबकि सच्चाई यह है कि किसी जमाने में समाज जब महिलाओं को शिक्षा सहित कई बुनियादी अनिवार्यताओं से वंचित कर रखते थे तो मसीही मिशनरियों ने ही यहाँ तक साधारण घर के महिलाओं के लिए भी शिक्षा उपलब्ध कराते हुए स्कूल एवं कॉलेजों को खोल दिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। बिहार के ज्यादातर आर्ट्स और साइंस कॉलेजों में रोजाना क्लास होता ही नहीं है, परंतु एक ऐसा कॉलेज है जहां नियमित रूप में क्लास होते रहते हैं और वो भी महिलाओं के लिए। सन 1940 में स्थापित इस कॉलेज का नाम है पटना विमेंस कॉलेज। नाम से आपको निम्न कॉलेज से मसीहियों का संबंध पता नहीं चलता होगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये कॉलेज की स्थापना कैथोलिक मिशनरियों के द्वारा हुई है और वर्तमान में भी कैथोलिक पादरियों के द्वारा इस कॉलेज संचालित है। मैं इस छोटा सा उदाहरण इसलिए कहा कि महिलाओं का उत्थान के लिए सबसे ज्यादा परिश्रम और प्रोत्साहन मसीही मिशनरियों ने ही किया है और वर्तमान में भी कर रहे हैं। परंतु दुखजनक बात यह है कि बाइबल से प्राप्त स्वतंत्रता एवं पुरुषों के साथ समान अधिकार आज कई महिलाएं बाइबल की सच्चाइयों को ही इनकार करने के लिए उपयोग कर रही है। यह बिल्कुल निराशाजनक बात है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक महिला अधिवक्ता के अनुसार जो पारिवारिक मामलों पर वकालत करती है, वर्तमान समय में अधिकांश परिवार टूट जाने का एक मुख्य कारण महिलाओं का आर्थिक स्वतंत्रता है। बाइबल कभी भी महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने का या आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर होने का विरोध नहीं करती है, उल्टा बाइबल उसका समर्थन करती है। पर वही बाइबल ये भी सिखाती है कि महिलाएं नम्रता और दीनता नामक ईश्वरीय स्वभावों को अपने श्रृंगार समझें। महिलाओं का मूल्य पुरुषों के साथ बराबरी करने से नहीं बल्कि अपनी महिला होने की पहचान बनाए रखने से बढ़ता है। ए वुमन वुड बी कंसिडर्ड वर्दी नॉट when she tries to be like a man but tries to keep her feminine identity। पत्रस कहता है कि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां अर्थात जो अपने जीवन से संसार को नहीं बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहती थी, वे ना केवल नम्रता और दीनता से अपने आप को संवारती थी बल्कि पारिवारिक जीवन में अपने अपने पति के अधीन भी रहती थी। पारिवारिक जीवन को बराबरी करने का या प्रतिस्पर्धा करने का नहीं तो हक मांगने का जगह नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करने वाली एक सेवा यदि समझे तो परमेश्वर के वचन में आलेखित इन सच्चाइयों का पालन करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।